नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट पे। तो आज हम जो पीटीटी 2022 की जो क्लास है वो शुरू कर रही है। ठीक है, आपकी जो फॉर्म है वो शुरू हो गए। तो आप अब हम आपकी जो मार्च में है वो क्लास है पीटीटी 2022 की वो शुरू कर दी। आज से हमने आपकी जो राजस्थान जीके और जो रीजनिंग की क्लास है वो एक नए शुरुआत के साथ शुरू कर रही है। और अब आपके जो क्लास है वो सिर्फ पीटीटी अकेली पीटीटी की हुई, साथ में वीएसटीसी क्लासें नहीं चलेगी। सिर्फ आपको इस चैनल पर सिर्फ पीटीटी की क्लासें ही देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर अलग अलग जो राजस्थान जीके, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की जो एकदम जो सिलेबस के साथ आपकी जो क्लास है वो कवर करवाई जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीटीटी सिर्फ पीटीटी 2022 की जो क्लास है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज हम राजस्थान जीके की जो क्लास है क्लास नंबर 1 लेकर आए हैं, लोक देवताओं से रिलेटेड। ठीक है, लोक देवताओं से रिलेटेड हम क्लास लेकर आए हैं। तो इस क्लास में आपको एकदम विस्तार से, ठीक है, एकदम विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, एकदम विस्तार के समझाने के बाद ही अगला क्वेश्चन निकाला जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक क्वेश्चन बताया अगले में चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एकदम विस्तार से सब कुछ समझाया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीटीटी 2022 की सिर्फ पीटीटी 2022 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आपको एकदम सिलेबस के आधार पर, ठीक है, सिलेबस के आधार पर आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम आपको रीजनिंग, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जो हिंदी आपकी, ठीक है, सिलेबस में उन चारों सब्जेक्ट ही हम इस चैनल पर तैयारियां करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वो आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। तो आप अगर आपको इस जो वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जो आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान जीके से रिलेटेड, सबसे पहली क्लास है लोक देवताओं से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कि आपको पीटीटी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पीटीटी 2022 की हर एक क्लास इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, आज सबसे पहला क्वेश्चन आया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवताओं को माना जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन तो आपके सामने दिए गए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे, एक तो ऑप्शन है हड़बू जी, एक है पाबू जी, एक है देवनारायण जी, एक है रामदेव जी। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए कि जो लक्ष्मण का अवतार है वो कौन से लोक देवताओं को माना जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाबू जी। ठीक है, इसका राइट आंसर तो होगा पाबू जी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि पाबू जी से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो आपको पूछ ले कि पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, एक तो आपको पूछ ले कि पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तब आपको बताना है पाबू जी का जन्म जोधपुर में हुआ। ठीक है, पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, पाबू जी का जन्म जोधपुर में हुआ। अब आपको पूछ ले कि ऊंटों के देवता किसे माना जाता है। ठीक है, ऊंटों के लोक देवता या फिर देवता किसे माना जाता है, तब आपको बताना है पाबू जी को। ठीक है, ऊंटों के देवता किसे माना जाता है, ऊंटों के देवता पाबू जी को माना जाता है। और आपको पूछ रहे कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, तब भी इसका राइट आंसर होगा कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, तब इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। ठीक है, पाबू जी से रिलेटेड आपको एग्जाम में दो या फिर तीन तरह से क्वेश्चन पूछ ले। एक तो पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, पाबू जी के ऊंटों के देवता कौन से लोक देवता को माना जाता है, पाबू जी को माना जाता है। और पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, पाबू जी का जन्म हुआ जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर जिले में हुआ। और आपको पूछ ले कि लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है, तब भी इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। ठीक है, पाबू जी से रिलेटेड मैंने आपको एकदम थोड़ा सा विस्तार से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने लायक है कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एकदम विस्तार से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तीन या फिर चार तरीके से पाबू जी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने बता दिया। एक तो पूछ ले कि पाबू जी का जन्म, एक पूछ ले कि लक्ष्मण का अवतार, और एक पूछ ले कि ऊंटों का, राजस्थान में ऊंटों का लाने का श्रेय या फिर ऊंटों के देवता। और एक आपको पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन किस लोक देवता की है। तो इन सभी का जो आंसर है वो होगा पाबू जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। तो इस तरह मैं आपको एकदम विस्तार से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि आपको पीटीटी 2022 की हर एक क्लास इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, आपको बीएसटीसी साथ में नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ पीटीटी की क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको राजस्थान जीके और रीजनिंग की हर एक क्लास देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि गोगा जी की ध्वजा कौन से रंग की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है कि गोगा जी की ध्वजा कौन से रंग की होती है। तो आपको राइट आंसर देना है कि गोगा जी की ध्वजा कौन से रंग की होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है सफेद, एक है काली, एक है लाल, एक है नीली। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता होना चाहिए, एकदम विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सफेद। ठीक है, गोगा जी की ध्वजा वो सफेद रंग की होती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गोगा जी से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक तो आपको पूछ ले कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, एक तो आपको पूछ ले, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ आपको। एक तो आपको पूछ ले कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपको उत्तर देना है
चुरू में, ठीक है। ददरेवा चुरू में गोगोजी का जन्म हुआ, ठीक है। गोगोजी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। और इनके मंदिर को क्या कहते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, मेडी कहते हैं, ठीक है। इनके मंदिर को मेडी कहते हैं। और ये जो इनका मंदिर है मेडी है, वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो मंदिर है, जिसे मेडी कहते हैं, वो बनाया जाता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ, ठीक है। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। और इनकी जो पूजा है वो मुसलमान और हिंदू धर्म दोनों द्वारा की जाती है, ठीक है। सामान्यतः इनकी जो पूजा है वो हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गोगा जी से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो पूछ लिए कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, चूरू में हुआ। और एक इनकी जो ध्वजा की है वो किस रंग की होती है, तब आपको बताना है सफेद रंग की होती है, ठीक है। और इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। और जो मेड़ी है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है। एक आपको पूछ ले कि जहार पीर, ठीक है, एक आपको पूछ ले कि जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है। एक ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, पीटीटी में आने लायक क्वेश्चन है कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गोगो जी, ठीक है। गोगा जी इसका राइट आंसर होगा। जहार पीर के नाम से गोगो जी को जाना जाता है, ठीक है। तो मैं एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको एकदम हर एक क्लास रीजनिंग और हिंदी की जो और राजस्थान जी की हर एक क्लास आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि लाछा गोजरी की छतरी किस जिले में स्थित है, ठीक है। लाछा गोजरी की जो छतरी है वो किस जिले में है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है जैसलमेर, एक है चित्तौड़गढ़, एक है नागौर, एक है धौलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा नागौर, ठीक है। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है, नागौर में, ठीक है। तो ये जो छतरी है ये किस लोक देवताओं से रिलेटेड है, तो है ये छतरी है ये तेजाजी से रिलेटेड है, ठीक है। जो लाछा गुजरी की जो छतरी है ये तेजाजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब थोड़ा सा तेजाजी से रिलेटेड किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक तो ऐसे होगा कि लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तब आपको बताना है नागौर। एक आपको पूछ ले कि तेजाजी का जन्म स्थल, ठीक है। एक आपको पूछ ले कि तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है, तब आपको बताना है खरनाल, ठीक है। तेजाजी का जन्म खरनाल या फिर खड़नाल में, ठीक है। खरनाल या खड़नाल नागौर में हुआ, ठीक है। खरनाल नागौर में हुआ। ये क्वेश्चन है, ये पीटीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीटीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ, ठीक है। ऐसा पूछा कि जो तेजाजी का जन्म है वो जन्म स्थल है, तो आपको ऐसा पूछ भी लिया जा सकता है दोबारा कि तेजाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो आपको बताना है खरनाल नागौर में, ठीक है। और आपको पूछ ले कि जो लाछा गोजरी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तब आपको बताना है नागौर में, ठीक है। इस प्रकार से आपको एकदम थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। एक आपको पूछ ले कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। एक आपको पूछ ले कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तब आपको बताना है पर्वतसर, ठीक है। तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पर्वतसर, ठीक है। जो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पर्वतसर, ठीक है। पर्वतसर है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल, ठीक है। आपको पूछ भी लिया जाता है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो अब आपको बताना है पर्वतसर। अगला क्वेश्चन है कि एकदम डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। कि आपको ये मैंने क्वेश्चन पहले ही क्लियर करवा दिया कि पापू जी का जन्म स्थान है तो जोधपुर में हुआ, ठीक है। पापू जी का जन्म कहाँ पर हुआ, जोधपुर में हुआ। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर लिया, ये देख लीजिए, ये भी इसकी भी चर्चा हमने पहले कर ली है कि तेजाजी का जन्म स्थान है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि खरनाल, ठीक है। खरनाल में हुआ तेजाजी का जन्म। या कहीं पर आपको खरनाल भी देखने को मिलता है, कहीं पर आपको खरनाल भी देखने को मिलता है, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो खरनाल है, और कहीं पर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है खड़नाल, ठीक है। खड़नाल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन राइट आंसर दोनों होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्वतसर। पर्वतसर क्या है, तेजाजी का मुख्य, ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है पर्वतसर, क्या है, आपको पूछ ले कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तब आपको बताना है पर्वतसर। और ये जो क्वेश्चन है तेजाजी का जन्म स्थान है, तो ये क्वेश्चन है पीटीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा खरनाल, ठीक है। और आपको पूछ ले कि तेजाजी का जन्म है तो खरनाल, और आपको पूछ ले कि मुख्य तीर्थ स्थल, तब आपको बताना है पर्वतसर। इस तरह आपको मैं थोड़ा सा एकदम अच्छे से तरीके से विस्तार से बताऊंगा। एक आपको क्वेश्चन और बता दूं तेजाजी से रिलेटेड, आपको ऐसे पूछ ली कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से है, ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से है, तब आपको बताना है तेजाजी, ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता कौन से है, तेजाजी। तो इन एक आपको ऐसे भी पूछ ले कि पंचपीर में तेजाजी को शामिल किया जाता है या फिर नहीं, तो तेजाजी को पंचपीर में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तेजाजी को पंचपीर में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे एकदम विस्तार से बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो जहार पीर के नाम से गोगो जी को जाना जाता है। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ, और इनके मंदिर को सामान्यतः मेडी कहते हैं, और मेडी सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है, ठीक है। एकदम विस्तार से आपको बताऊंगा, और बाबूजी से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, किस
यहाँ पे आप देख सकते हो किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूछ ले तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा वीर कल्ला जी की। ठीक है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किस लोक देवता की हुई? वीर कल्ला जी की हुई। ठीक है, तो आपको एकदम इस तरीके से पूछ ले, लेकिन आपको इतना डीपली आपको अगला नहीं पूछेगा पीटीटी में। आपको तो सिर्फ गोगा जी, बाबू जी और जो तेजा जी है उनसे रिलेटेड ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम मोस्ट तौर पर आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा ये पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया है कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है परबतसर। ठीक है, और तेजा जी का जन्म स्थल है वो है खरनाल, और मुख्य तीर्थ स्थल है वो है परबतसर। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो जन्म स्थल है वो तो है खरनाल, खरनाल या फिर खरनाल, और जो मुख्य तीर्थ स्थल है, ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल है वो है परबतसर। ठीक है, परबतसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तेजा जी को राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी माने जाते हैं। ठीक है, तेजा जी। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले अच्छी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपको चार ऑप्शन देंगे कि जो बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में जो स्थित मंदिर है वो किस लोक देवता से संबंधित है। गोगा जी से है, रामदेव जी से है, मेहाजी से है, या फिर मल्लीनाथ जी से। तो इसका राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी। ठीक है, जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, मल्लीनाथ जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको थोड़ा सा मैं एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको पीटीटी की हर एक क्लास से, ठीक है, पीटीटी की हर एक क्लास से आपको एकदम अलग से, जो अलग अंदाज से आपको एक हर एक क्लास से आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए। अब आपको बताना है कि जो राजस्थान की सबसे पुरानी और जो सबसे लंबी फड़ है वो किस लोक देवता की है। एक तो है पाबू जी, एक है देवनारायण जी, एक है हड़बू जी, एक है गोगा जी। तो आपको इनमें से बताना है कि जो राजस्थान की सबसे लंबी और जो सबसे पुरानी है जो फड़ है वो किस लोक देवता की है। तो इसका राइट आंसर होगा देवनारायण जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनारायण जी। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तब आपको बताना है बापू जी की है, और सबसे पुरानी और जो सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तब आपको बताना है देवनारायण जी। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो अलग से है। ठीक है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन भी अलग है। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बाबू जी की, और सबसे पुरानी व लंबी फड़ है राजस्थान की देवनारायण जी की। ठीक है, इस तरह मैं आपको थोड़ा सा एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से है, तो आपको पता भी है, मैंने आपको पहले विस्तार से बता भी दिया है, तेजा जी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रामदेव जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको रामदेव जी से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रामदेव जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ। ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ बाड़मेर में। ठीक है, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बाड़मेर में हुआ। ठीक है, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बाड़मेर में हुआ। और आपको पूछ ली कि रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर में है। ठीक है, जो रामदेव जी का जो मंदिर है वो है जैसलमेर। रामदेव जी का मंदिर है जैसलमेर में। ठीक है, इस तरह एक सब विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। इनका जन्म तो हुआ बाड़मेर में, और इनका जो मंदिर है वो है जैसलमेर में। ठीक है, और आपको पूछ ले कि जो सबसे लंबा जो गीत है, ठीक है, वो किस लोक देवता का है, तब इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी का। ठीक है, रामदेव जी का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत माना गया है। ठीक है, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत माना गया है। इस तरह एकदम थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि तेजा जी का मेला कब लगता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया है, आपको एग्जाम में पूछने लायक है कि तेजा जी का जो मेला है वो कब लगता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, तेजा जी का जन्म, सॉरी, जो तेजा जी का मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। ठीक है, शुक्ल दशमी को। ठीक है, आपको पूछ ले कि तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? खरदार नागौर में हुआ। मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? परबतसर है। ठीक है, और राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से? तेजा जी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे भी पूछ ले कि पंचमीर में तेजा जी को सम्मिलित किया जाता है, या फिर नहीं तो तेजा जी को पंचमीर में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एकदम विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ ले कि केला देवी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तब आपको बताने करौली में। ठीक है,
जो आपका पूछ ले कि तेल जो केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तब आपको बताना है कि करौली में है। ठीक है, करौली में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिरंजा कौन सी लोक देवी का गीत है। कहीं पर आपको आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि चिरंजा कौन सी लोक देवी का गीत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है जीण माता, एक है करणी माता, एक है तनोट माता, एक है कालिका माता। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उसके बाद इसका राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, जो चिरंजा है वो है जीण माता का लोकगीत है। ठीक है, किस लोक देवी का गीत है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो चिरंजा है वो कौन सी देवी का गीत है, जीण माता का गीत है। ठीक है, जो जीण माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्कर में। ठीक है, सिक्कर में इनका मंदिर है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, देशनोक में है। ठीक है, कहाँ पे है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है। और जो जीण माता का मंदिर है वो है सिक्कर में है। और तनोट माता का मंदिर, ठीक है, तनोट माता का जो मंदिर है वो है जैसलमेर में। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, और कालिका जो माता का मंदिर है वो है पल्लू में। ठीक है, पल्लू में है। ठीक है, कालिका माता का मंदिर कहाँ पे है, पल्लू में है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपको कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गोगा नवमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोगा नवमी कहा जाता है, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आपको थोड़ा सा मैं एकदम विस्तार से बताने की कोशिश की। तो पुनः आपको बता देता हूँ कि जो एग्जाम में पूछने लायक जो क्वेश्चन है वो है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से आपको बता दूं कि जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है वो है पाबूजी, गोगा जी और तेजाजी से रिलेटेड। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पूछ ले कि पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। ठीक है, पाबूजी से रिलेटेड आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तब आपको बताना है कि इनका जन्म जोधपुर में हुआ। ठीक है, और ऊंटों के देवता किसको माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में ऊंटों का लाने का श्रेय किसे माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है, तब भी आपको बताना है कि पाबूजी को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण के अवतार किसे माना जाता है, पाबूजी को। ऊंटों का लाने का श्रेय वह ऊंटों के देवता किसे माना जाता है, पाबूजी को माना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और अब आपको पूछ ले तेजाजी से रिलेटेड। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तेजाजी का जन्म हुआ खड़दाल नागौर में। पिछली बार ये पीटीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तेजाजी का जन्म स्थल है, तो इसका राइट आंसर होगा खरनाल या फिर खड़दाल नागौर में हुआ। मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो अब आपको बताना है परबतसर। ठीक है, राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता कौन से है, तब आपको बताना है कि तेजाजी है। लाछा गुजरी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, लाछा गुजरी की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, वो किस लोक देवता से रिलेटेड है, तेजाजी से रिलेटेड है। ये नागौर में स्थित है। आपको पूछ ले कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता कौन से, तेजाजी है। आपको पूछ ले कि जो तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है, तब आपको बताना है लिल्लड़। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है, लिल्लड़। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने वाला हूं। अगला है कि गोगा जी, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, चूरू में हुआ। ठीक है, गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ। ठीक है, और इनके मंदिर को मेड़ी कहते हैं। मेड़ी सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है। ठीक है, और आपको पूछ ले कि जहार पीर के नाम से, ठीक है, जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब आपको बताना है कि गोगा जी को जाना जाता है। और गोगा जी की पूजा सामान्यतः हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से एक अनेक क्वेश्चन में आपको एकदम विस्तार से बता पाया। ठीक है, तो एक बार फिर से कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। ठीक है, आपको राजस्थान जीके, ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, शिक्षा, अभिरुचि से रिलेटेड जो भी न्यूज, जो भी आपकी क्लासें होगी, ठीक है, वो आपको मैं सबसे पहले दे दूंगा। ठीक है, जो भी क्लास आपकी एकदम सिलेबस के आधार पर, ठीक है, सिलेबस के आधार पर आपको क्लासें उपलब्ध करवा दी जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आप स्टडी अलर्ट को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह पीडीएफ पाने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहीं पे आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको एकदम हर एक क्लास से विस्तार के साथ सब कुछ समझाया जाएगा। आपको ऐसे नहीं होगा पीटीटी की जो क्लास है वो अकेले चलेगी। ठीक है, बीएसटीसी के साथ नहीं चलेगी, आपकी पीटीटी क्लास अकेली क्लास से चलेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चैनल आपको एकदम पीटीटी की तैयारी करवा रहा है एकदम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पीटीटी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, पीटीटी 2022 की मिशन है कि अब की बार 400 पार का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक क्लास से राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी और शिक्षा अभिरुचि की हर एक क्लास से विस्तार से समझाई जाएगी। ठीक है, विस्तार से समझाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो फॉर्म है वो शुरू हो गई है। आपकी जो फॉर्म है और आपकी जो एग्जाम है मेरे हिसाब से मई के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है,
मई के अंदर आपकी एग्जाम प्रस्तावित, तो अब अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट जो भी आपकी क्लासें होगी वो इस चैनल पर आपको डेली प्रोवाइड करवा दी जाएगी, निश्चित तौर पर आपको हर दिन आपको क्लासें, ठीक है, डेली आपको क्लासें देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद।